नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे बीबीएल के थर्ड टी20 मैच के बारे में, जो कि सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में खेला जाएगा। जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है मनुका ओवल। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसी स्पिनर्स को ट्राई करें जो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करते हो या फिर विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 165 से 170 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे कैमरॉन मिलेंगे, सैम बिलिंग मिलेंगे और साथ में आपको हैरी खेलते हुए दिखेंगे। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है सेम बिलिंग है, क्योंकि ये आपको कीपिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें कैमरॉन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब थंडर सेकंड बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे कीपिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। तो फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से सैम बिलिंग को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो सैम बिलिंग को ड्रॉप करके कैमरॉन को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे वार्नर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में। फिलहाल के लिए मैं डेविड वार्नर को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें क्रिस लिन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब एडिलेड फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं क्रिस लिन को पिक करके चलूँगा इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। वही बात करें रदरफोल्ड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रदरफोल्ड को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें जैक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब एडिलेड सेकंड बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें निक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें डेविस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डेविस को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें रोज़ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब एडिलेड फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रोज़ को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें जेसन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें थॉमस के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे मैथ्यू शॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू शॉट को अपने टीम में
एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें डेनियल सैम्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डेनियल सैम्स को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर थंडर सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप चाहे तो डेनियल सैम्स को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें ग्रीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस ऑफ बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस ऑफ बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं ग्रीन को पिक करके चलूँगा क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें डार्सी शॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब एडिलेड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डार्सी शॉट को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें नेथन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नेथन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर थंडर सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप चाहे तो इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें एलन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें बैजली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब एडिलेड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से अप एंड डाउन है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे कैमरोन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं। प्लस में ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं कैमरोन को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें लॉकी फर्गूसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। फिलहाल के लिए मैं लॉकी फर्गूसन को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें ब्रेंडन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब एडिलेड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें तनवीर सांगा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं तनवीर सांगा को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो तनवीर सांगा को ड्रॉप करके ब्रेंडन को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें पोप्पे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें लियाम के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें वैस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं वैस को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें हेनरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब एडिलेड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से अप एंड डाउन है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जेमी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे
तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से जेमी को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे मैथ्यू शॉट मिलेंगे, सैम्स मिलेंगे और साथ में आपको लॉकी फर्गुसन देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप क्रिस लिन को ट्राई करके चल सकते हैं, डार्सी शॉट को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप ओवरटोन को फर्स्ट इनिंग में जब एडिलेड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।